हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्रभा एफएम और आज हम सुन रहे हैं क्या यही प्यार है। अगले दिन भी पिया अपने बैग में ज्यादा सूप लेकर ऑफिस पहुंची। वरुण का चेहरा देखते ही समझ में आ गया कि उनकी तबीयत में अब पहले से सुधार है। उनकी आवाज भी खुली खुली सी थी और वो पहले जितने बीमार नहीं लग रहे थे। टेबल पर रखा हुआ गरम गरम सूप देखकर वह खुश हो गए। अरे वाह गुप्ता, मेरे बोलने से पहले ही आप ये लेकर आए। जी सर, कल आपको काफी पसंद आया था, इसलिए आज मीटिंग का क्या शेड्यूल है? अभी आधे घंटे में सेल्स के साथ हैं और शाम में डिजाइन के साथ हैं। मे आई कम इन सर? पिया कैबिन के दरवाजे पर थी। आज के मीटिंग के पॉइंट्स लेकर आई हूँ एस। ये बोलते हुए पिया को एक छींक आ गई थी। जी ओके, मैं बाद में पढ़ लूंगा और अगर कुछ एक्स्ट्रा एडिशन करना है तो बताऊंगा। मिस पिया, हमारे कैंटीन में एक सूप मिलता है जो जुकाम ठीक करने में बहुत असरदार है। मुझे तो इससे अच्छा आराम मिल रहा है, आप भी वही ट्राई करें। पिया ने साइड में खड़े गुप्ता जी को देखा। उनके चेहरे पर अजीब सी घबराहट थी। उनके होंठ थोड़े सूखे हुए, माथे पर शिकन और निगाहें थोड़ी नीचे झुकी हुई थीं। पिया उनकी इस हालत को देख चुप रही, लेकिन उसके चेहरे पर सवाल साफ झलक रहे थे। गुप्ता जी के लिए ये चुप्पी असहनीय हो गई। 12 साल से वरुण के साथ काम कर रहे थे, एक वफादार सहयोगी की तरह। आज पहली बार उन्होंने महसूस किया कि वो अपने ही बॉस के साथ कुछ छिपा रहे हैं और ये बात उन्हें भीतर तक परेशान कर रही थी। आखिरकार वो तिलमिला उठे और बोले, सर जी सॉरी, मुझे माफ कीजिएगा। ये सूप अपने कैंटीन का नहीं है। मैंने ये छुपाए रखा ताकि आप ये सूप पिए और जल्द ही ठीक हो जाए। माफ कीजिएगा, मुझसे गलती हो गई सर जी। वरुण ने माथे पर हल्की सी शिकन डालते हुए गुप्ता की ओर देखा। उनकी नजरों में सवाल था, आखिर ये क्या चल रहा है? गुप्ता जी पसीना पोंछते हुए नजरें झुकाए खड़े थे। पिया को गुप्ता जी की हालत देखकर सच में बुरा लगने लगा। अपने मन में वो सोचने लगी, मेरी वजह से ये बेचारे गुप्ता जी को डांट पड़ने वाली है। अगर मैंने अब सच नहीं बताया तो ये सड़ू वरुण उन्हें खूब डांटेगा। इससे पहले कि वरुण का सवाल गुप्ता पर गिरे, पिया ने गहरी सांस ली, कदम आगे बढ़ाए और बोली, सर, इसमें गुप्ता जी की कोई गलती नहीं है। वो सूप मैंने ही उनको दिया था और मैंने ही उनको सच नहीं बताने में मजबूर किया था। सारी गलती मेरी है। आप प्लीज उनको मत डांटिएगा। वरुण एक बार गुप्ता को तो दूसरी बार पिया को बारी बारी देख रहा था। उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो अब बोले तो क्या बोले। इन दोनों की हालत देखकर वो शांति से बोले, ठीक है मिस मल्होत्रा, अब आप जा सकती हैं। सर, आई एम सॉरी सर, प्लीज सर, सारी गलती मेरी ही है। गुप्ता जी तो बस आपकी फिक्र कर रहे थे। मिस मल्होत्रा, मुझे पूरा भरोसा है। गुप्ता जो भी करेंगे मेरे अच्छे के लिए ही करेंगे। आप चिंता मत कीजिए, मैं उनको नहीं डांटूंगा। आप जाइए, अपना काम कीजिए। पिया वह से चली गई। गुप्ता जी अभी भी शर्म से अपना सर नीचे किए हुए खड़े थे। वरुण सर अपनी कुर्सी से उठ गए, गुप्ता के पास जाकर उनको गले लगाया और बोले, गुप्ता, आपने हमेशा मुझे अपनापन दिया है। ये कैसे सोच लिया कि आपकी इस प्यार भरी हरकत के वजह मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा? मेरा जुकाम काफी ठीक हो गया है। बस आज आखिरी बार दोपहर के लिए मिस मल्होत्रा से वह सूप लेकर आइएगा। मेरा जुकाम पूरा चला जाएगा। जी सर, थैंक यू सर। आगे से कभी बिना बताए ऐसी हरकत नहीं करूंगा सर। थोड़ी देर के बाद लंच खत्म करके पिया लिफ्ट से ऊपर आ रही थी। जैसे ही दरवाजे खुले, उसने देखा कि बाकी लोगों के साथ वरुण सर भी लिफ्ट में हैं। उसका दिल हल्का सा तेज हो गया, लेकिन उसने खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की। लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर जा रही थी और सेकंड मंजिल पर पहुंचते ही बाकी लोग बाहर निकल गए। अब लिफ्ट में सिर्फ पिया और वरुण ही बचे थे। चारों ओर एक गहरी खामोशी छा गई। कोई कुछ नहीं बोल रहा था और पिया को इस अचानक की स्थिति में
बहुत अजीब सा लग रहा था। उसने अपनी नजरें झुका ली और मोबाइल में व्यस्त होने का नाटक करने लगी। मिस मल्होत्रा, क्या वो सूप आपने बनाया था? जी सर, आपने कुछ बोला? सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था। पिया कुछ बोल ही रही थी कि अचानक लिफ्ट को एक जोरदार झटका लगा और पलक झपकते ही लाइट भी चली गई। पिया और वरुण दोनों समझने की कोशिश कर ही रहे थे कि लिफ्ट बीच में अटक चुकी थी। वो न ऊपर और न नीचे जा रही थी, बीचों बीच रुक गई थी। दोनों वहीं फंस गए थे और लाइट चले जाने की वजह से अंधेरा था, कुछ नहीं दिख रहा था। डर के मारे पिया के मुंह से एक हल्की चीख निकल गई। लिफ्ट के झटके से दोनों नीचे लिफ्ट के फर्श पर गिर गए। वरुण ने जल्दी से खुद को संभाला, फिर अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन किया और उसकी हल्की रोशनी में पिया की ओर देखा। पिया का चेहरा घबराहट से भरा हुआ था, उसकी सांसें तेज चल रही थीं। मिस मल्होत्रा, आर यू ओके? वरुण ने देखा पिया अभी भी नीचे गिरी हुई थी। वरुण ने गुप्ता को फोन लगाने की कोशिश की, पर नेटवर्क न होने के कारण फोन लग नहीं पाया। मिस मल्होत्रा, क्या आपके फोन में नेटवर्क है? पिया चुप थी। उसका चेहरा पूरी तरह डर से सफेद पड़ चुका था। वरुण को अचानक याद आया कि पिया को क्लॉस्ट्रोफोबिया है, संकीर्ण और बंद जगहों का डर। एक बार पहले भी इसी वजह से वह बेहोश हो गई थी। पिया मुश्किल से खड़ी रहने की कोशिश कर रही थी, उसकी सांसें उखड़ रही थीं। वरुण ने तेजी से मोबाइल का टॉर्च नीचे रख दिया और उसके पास जाकर उसे सहारा दिया। उसकी हालत देख वरुण को चिंता हो रही थी। उसने धीरे से उसके दोनों कंधे थामे और उसे संभालने की कोशिश की। वरुण ने एक पल की भी देरी के बिना उसके गालों के पास हाथ रखते हुए हल्के से उसके चेहरे को उठाया ताकि उसकी नजरें उसके ऊपर टिकी रहें। वरुण पिया की हालत देखकर एक पल के लिए घबरा गए। वह उसके बेहद करीब आ चुके थे, इतना कि उनकी सांसों की गर्मी पिया को महसूस हो रही थी। वरुण की उंगलियां हल्के से उसके गालों पर कांप उठीं और उन्होंने धीरे से उसके चेहरे पर अपने हाथों का दबाव बढ़ाया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या पिया ठीक है या वह बेहोशी की कगार पर है। मिस मल्होत्रा, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? देखो मेरी तरफ। मिस मल्होत्रा, सिर्फ मेरी तरफ देखो। आप ठीक है ना? मैं कौन हूं? मिस मल्होत्रा, बोलिए, मैं कौन हूं? वरुण सर। पिया वरुण को देखे जा रही थी। उसकी आंखों में गहरी घबराहट थी और वह समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या महसूस कर रही थी। वरुण ने उसे पकड़ रखा था ताकि वह गिर न जाए, लेकिन अब पिया को यह स्थिति और भी अजीब लगने लगी थी। पिया के दोनों हाथ वरुण की छाती पर थे और उस पल में वह दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। पिया बहुत ही ऑकवर्ड हो रही थी। उसे जैसे ही होश आया, उसने जल्दी से वरुण को झटका दिया और खुद को उससे अलग कर लिया। क्या यही प्यार है? मेरे प्यारे दोस्तों, जो रोमांच अभी तक आपने महसूस किया है वो तो बस शुरुआत है। अब आगे के एपिसोड्स और भी रोमांचक, इमोशनल और रोमांटिक होने वाले हैं। तो मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस स्टोरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस सफ़र का हिस्सा बन सकें। और हाँ, कमेंट्स में इस कहानी के बारे में अपने एहसास ज़रूर शेयर करें। क्या आपको पिया और वरुण की कहानी में आने वाले ट्विस्ट पसंद आए? आपकी राय मेरे लिए बहुत मायने रखती है।